जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स बिहार में। आज आपके सामने हम एक नया सेशन लेकर के आए हैं। इस सेशन में हम देखेंगे क्लास 12th का बिहार बोर्ड का चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति का जो है हिंदी का, उसका क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जिसका चैप्टर टेस्ट हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं आज के हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोला है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, यानी कि किसका मूल उद्देश्य है कि दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन आपका है 2021 में पूछा गया है इंटरमीडिएट आर्ट्स में। किसमें? इंटरमीडिएट आर्ट्स में पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, यानी कि मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का उद्देश्य क्या होता है कि दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। यह भी क्वेश्चन आपको 2020 में और IAS इंटरमीडिएट साइंस में पूछा गया है। तो जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या हो जाता है? बाउल। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जयप्रकाश जी का बचपन का नाम क्या है? बाउल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। किसने कहा था? तो क्या हो जाएगा, यह जो उक्ति बोली गई थी वह संविधान सभा में कब बोला गया था? संविधान सभा में यह बात बोली गई थी। किसके द्वारा बोला गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया, यानी कि जब इन्होंने वर्ष 1974 में जो है संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन चलाए थे, इस आंदोलन में इन्हें कुछ विपक्षी नेताओं द्वारा इनको दलाल कहा गया। तो यह भी क्वेश्चन जो आपका है 2021-20 में जो है पूछा जा चुका है इंटरमीडिएट आर्ट्स में। तो 2020 में पूछा, इंटरमीडिएट आर्ट्स में पूछा गया है। तो क्या जाएगा आपका राइट आंसर कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो किसका दलाल? अमेरिका का दलाल। JP जी को क्या बोला गया कि ये जो नेता है ये अमेरिका का दलाल है, अमेरिका के इशारे पर जो है यह व्यक्ति आंदोलन कर रहा है। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य के पर जो निगरानी रखने वाले डॉक्टर है उसका नाम क्या है? तो डॉक्टर जो जयप्रकाश नारायण जी के जो स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले जो डॉक्टर है उसका नाम क्या है? डॉक्टर रहमान। क्या नाम है? डॉक्टर रहमान जो है वह जयप्रकाश नारायण जी के स्वास्थ्य पर नज़र रखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वह किसका भाषण सुने जिससे उनको लगा कि अमेरिका जाना चाहिए। तो कौन हो जाएगा? स्वामी सत्यदेव। कौन हो जाएगा? स्वामी सत्यदेव जो होंगे, जिनकी भाषण को सुन करके जयप्रकाश जी अमेरिका जाने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन है थे, यानी कि फ्री प्रेस जो उस वक्त चलता था भारत में, उस फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी। कौन थे? सदानंद जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है किसे कहा जाता है, यानी कि बॉम्बे का दिमाग जो है किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उमा शंकर दीक्षित जो को क्या जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे, यानी कि मुंबई का दिमाग। वर्तमान का क्या हो जाएगा? मुंबई जो है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की, यानी कि ये वाला ISC यानी कि इंटरमीडिएट साइंस की जो परीक्षा है वह कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो क्या हो जाएगा? बिहार विद्यापीठ से। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ से इन्होंने ISC की परीक्षा पास की थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिहार विद्यापीठ, सही आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, यानी कि लेनिन जो था वह क्या था? तो रूस का बोल्शेविक क्या था? बोल्शेविक दल का जो था वह क्या था? नेता। बोल्शेविक दल का क्या था? नेता था, है ना। इसकी मृत्यु जो होती है आपका किताब में दिया वर्ष 1924 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1924। इसी वक्त जो है JP जी मार्क्सवादी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मार्क्सवादी विचारधारा के वह समर्थक हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1924। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है
कि जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, जो अभी हमने चर्चा की, तो क्या हो जाएगा, वर्ष 1924 में है वह। लेनिन की मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, मार्क्सवादी बन जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बोला कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यह फणीश्वर नाथ रेणु जो है यह भी क्या है, बिहार के ही लेखक है। कहाँ के हैं, बिहार के ही लेखक हैं, बिहार के लेखक। ठीक है, यह भी बिहार के लेखक हैं और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है मैला आंचल। क्या नाम है, मैला आंचल जो होगा फणीश्वर नाथ रेणु की लिखी हुई पुस्तक है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है कि 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब्दुल गफूर। कौन हो जाएगा, अब्दुल गफूर जो थे, यानी कि 1974 में जब भारत में जो बिहार में जो है छात्र आंदोलन चल रहा था, तो इस छात्र आंदोलन के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, अब्दुल गफूर। ऑप्शन बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायक, समझ लीजिए शब्द को थोड़ा सा बेहतर होगा, लोक और नायक से बना है लोकनायक। तो लोक का मतलब होता है जनता और नायक का मतलब होता है नेता, यानी कि लोक का नेतृत्व जो करने वाला, यानी कि जनता का नेतृत्व करने वाला क्या कहलाएगा, लोकनायक कहलाएगा। और जयप्रकाश जी का पूरा जीवन जो है वह जनता को ही समर्पित रहा, तो जयप्रकाश नारायण जी को क्या बोला गया है, लोकनायक। ऑप्शन बी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जिस जगह पर हुआ था उसका नाम था सिताब दियारा। क्या नाम था उसका, सिताब दियारा नामक जगह पर हुआ था। वर्तमान में अगर देखिएगा तो यह बलिया और सारण का, यानी कि छपरा, बलिया और छपरा का जो क्षेत्र है वहाँ पे इसका विस्तार पाया जाता है, इस गाँव का अस्तित्व है। ठीक है, तो 11 अक्टूबर 1902 को क्या होता है, जयप्रकाश नारायण जी का निधन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, प्रभावती। जयप्रकाश जी की पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही उत्तर होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 बोला है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जो है किसकी रचना है। तो ये जो क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया है, IAS के इंटरमीडिएट जो साइंस में पूछा गया था। तो रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ, शब्द को समझिएगा कि रिकंस्ट्रक्शन ये इंग्लिश का शब्द है, रिकंस्ट्रक्ट। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है पुनः बनाना, यानी कि फिर से बनाना। तो इंडियन पॉलिटी को क्या करना है, फिर से बनाना है। यह विचार जो है कौन लेकर के आए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी। कौन लेकर आए थे, JP जी, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की जो नामक जो है शीर्षक नामक जो पुस्तक है उसकी रचना की थी। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है वह कब हुआ है। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो हुआ था वह वर्ष 1952 में। कब हुआ था, वर्ष 1952 में हुआ था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन। इसी का जो है नया नया पार्टी जो नया नया बना, बहुत सारा पार्टी, जिसमें से आप देख सकते हैं भारतीय जनसंघ वगैरह और JDU RJD, ये सब जो पार्टियां हैं वह इसी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का कहीं ना कहीं अंश है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोला कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। तो जयप्रकाश नारायण जी को जो है भारत रत्न की उपाधि दी गई थी वर्ष 1998 में। कब दी गई थी, वर्ष 1998 में। लेकिन कैसा दिया गया था, मरणोपरांत। क्या दिया गया था, मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद जो है इनको यह उपाधि दी गई थी। जो भारत रत्न की उपाधि बेसिकली यह सम्मान होता है, क्या होता है, सम्मान होता है, एक अवार्ड होता है। तो यह जो सम्मान है इनको दिया गया था मरने के बाद, मरणोपरांत 1998 ईस्वी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी JP बाबू जो है उनको अभी भारत की जनता जो है किस नाम से याद करती है। तो क्या नाम उनका पड़ता है, जननायक। क्या नाम पड़ता है उनका, जननायक कहा जाता है, यानी कि जनता का नायक। जनता का नायक जो होगा वह क्या कहलाएगा, जननायक, यानी कि जनता का नेतृत्व करने वाला जननायक। वास्तव में जयप्रकाश नारायण जी का पूरा जीवन जो है वह जो है जनता को समर्पित ही रहा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जननायक के नाम से याद किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो है 21, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था। ठीक है, कहाँ और कब, एक क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन हो रहा है, कहाँ और कब दोनों, यानी कि दो उत्तर है। ठीक है, तो इनका जो अगर आपको दोनों में से कोई एक चीज़ अगर डेट याद है या जगह याद है तो आप जो ऑप्शन को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको जगह याद है पटना तो इजीली आप निकाल सकते हैं कि ऑप्शन जो डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डेट याद है 5 जून 1974 तो इजीली आप निकाल सकते हैं 5 जून 1974, जो ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिख रहा है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पटना में 5 जून 1974 को जो है जयप्रकाश नारायण जी ने है जो ऐतिहासिक भाषण दिया था, संपूर्ण क्रांति। फिर जो होता है वह रामलीला मैदान, दिल्ली का जो है रामलीला मैदान है ना, दिल्ली का रामलीला मैदान में जो वहाँ भी एक ऐतिहासिक भाषण देते हैं और इस भाषण में कहते हैं कि कुर्सी खाली करो, क्या बोलते हैं, कुर्सी खाली करो कि जनता आती है ना, कि जनता आती है। ये कहाँ से बोले थे, तो ये बोले थे रामलीला मैदान दिल्ली से। कहाँ से, रामलीला मैदान दिल्ली से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पटना 5 जून 1974 को जो है एक भाषण के दौरान बोले कि संपूर्ण क्रांति और कुर्सी खाली करो जनता आती है, यह रामलीला मैदान दिल्ली से बोले थे। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 बोला गया है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बाउल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 बोला है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो कब किया था, 1974 में, 5 जून है ना, 5 जून 1974 को जो है यह छात्र आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह भी क्वेश्चन जो आपका है 2020 में IAS में पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। तो यह भी क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया, IAS में पूछा गया, इंटरमीडिएट साइंस में। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का क्या नाम क्या हो जाएगा, तो जयप्रकाश नारायण जी के पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। क्या नाम था उनका, हर्षुदयाल। ठीक है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, यानी कि जयप्रकाश नारायण द्वारा जो लिखित पाठ है उस पाठ का रचना का मतलब क्या था, लिखना। तो जयप्रकाश नारायण जी द्वारा रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या है, संपूर्ण क्रांति, जो एक भाषण है। क्या है, एक प्रकार का क्या है, भाषण है। पूछेगा कि संपूर्ण क्रांति पाठ की विधा क्या है, तो क्या हो जाएगा, भाषण, जो 5 जून है ना, 5 जून 1974 को दिया गया था। इसका क्या है, एक अंश है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 बोला है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति क्या है, तो भाषण, जो 5 जून है ना, याद रखिएगा 5 जून 1974 को जो भाषण पटना के गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में दिया गया भाषण था, है ना, इसी भाषण का क्या है, एक हिस्सा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भाषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। यह 2019 जो है IAS में इंटरमीडिएट साइंस से पूछा गया था। तो संपूर्ण क्रांति जो है किसकी रचना है, तो क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी की। किसकी रचना हो जाएगी, जयप्रकाश नारायण जी का जो है रचना है, उसका नाम क्या है, संपूर्ण क्रांति। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो किसका हो जाएगा, JP बाबू का। जयप्रकाश नारायण जी का जो है यह भाषण दिया गया था, जो 5 जून 1974 को दिया गया था। कहाँ पूछेगा, तो पटना के गांधी मैदान। याद रखिएगा, पटना का जो गांधी मैदान है उस गांधी मैदान में यह जो ऐतिहासिक भाषण JP बाबू द्वारा दिया गया था। किस आंदोलन के तहत, तो छात्र आंदोलन के तहत। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 बोला है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। यह भी 2019 में पूछा गया था IAS में, आपका इंटरमीडिएट साइंस में। तो जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था कहाँ, तो सिताब दियारा। सिताब दियारा कहाँ पड़ता है, तो बलिया और छपरा के मध्य, है ना, बलिया और छपरा के मध्य। देखिए ऑप्शन में आपको बलिया छपरा दोनों दिया है, जो यह नहीं होगा। बलिया छपरा जो आपको दिया है यह नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि बलिया में भी और छपरा दोनों का हिस्सा पड़ता है, इसलिए बलिया और छपरा नहीं होगा। राइट आंसर का क्या हो जाएगा, जो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा, सिताब दियारा जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यानी कि बस 1974 में जो छात्र आंदोलन हुआ, यानी कि JP बाबू के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में, जयप्रकाश नारायण जी यानी कि JP बाबू के नेतृत्व में जो हुआ था वर्ष 1974 में छात्र आंदोलन हुआ। ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो बिहार से। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो बिहार से। ध्यान दीजिएगा कि उस वक्त जो बिहार और झारखंड था वह एक ही साथ था। बिहार और झारखंड एक ही साथ बिहार कहलाता था। ठीक है,
तो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जो होता है 5 जून 1974 को छात्र आंदोलन की शुरुआत होती है पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक भाषण देकर के। लोग कुछ इतिहासकार ऐसे भी ये भी कहते हैं कि आज तक पटना के बिहार के जो गांधी मैदान है वहाँ पे ऐसा भाषण न किसी ने दिया है और ना ही ऐसी भीड़ आज तक किसी ने जुटा पाई है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 बोला है कि संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो 1974 यानी कि 5 जून 1974 को बिहार से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन 32 नंबर है। 32 नंबर में बोला है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जयप्रकाश जेपी बाबू की जो जिंदगी थी, जो जीवन थी, पूरा का पूरा उन्होंने अपने जनता के लिए समर्पित कर दिया व देश सेवा में अपना जीवन न्यौछावर कर दिए। ठीक है, तो इस समाज सेवा के लिए जो है उन्हें किस प्रकार से सम्मानित किया गया? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये जो है विनोबा भावे जो थी है ना, विनोबा भावे के जो है थे, इनका जो भूदान आंदोलन जो चला था, भूदान आंदोलन, इस आंदोलन को भी इन्होंने समर्थन दिया था, है ना। इन्होंने भूदान आंदोलन को भी समर्थन दिया था जो समाज को एक उत्थान की ओर, एक अच्छे कार्य के लिए, समाज सेवा के लिए प्रोत्साहित करता था। तो इनको इस समाज सेवा के लिए क्या दिया गया? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो जयप्रकाश नारायण जी जो थे अपने किस मित्र के साथ मद्रास में रुके थे? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ईश्वर अय्यर के साथ। किसके साथ? ईश्वर अय्यर के साथ। यहीं पे उनको अन्य व्यक्ति मिलते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति होते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, जो राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी जो थे वह यहीं पे मिलते हैं। एक और मिलते हैं जिनका नाम होता है दीक्षित जी। जो दीक्षित जी थे वह भी यहीं इनकी मुलाकात इनसे होती है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार जो है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो आप सोचिएगा कि नेताजी के हाथ में है, तो नेताजी के हाथ में, लेकिन गलत हाथों में है। किस हाथों में होनी चाहिए? तो नई पीढ़ी के हाथ में, जो नए जो युवा हैं, युवा जो हैं, इन युवाओं के हाथ में जो है देश का भविष्य होना चाहिए। तभी जाकर के हमारे देश का कल्याण हो सकता है और हमारा देश जो है वह विकास कर सकता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन 35 नंबर बोला है। अगला क्वेश्चन है, बोला है कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, है ना। तो दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? रामनाथ गोयका जी के घर पर। किसके घर पर? रामनाथ गोयका जी के घर पर जो है दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोला है कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वह किसने दिया? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा था वह किसने दिया? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। कब दिया? तो बोलिएगा 5 जून 1974 को। देखिए डेट हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं कि यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और यह बार बार पूछा जा सकता है आपसे। बहुत संभावनाएं हैं कि डेट आपसे पूछ दे कि संपूर्ण क्रांति जो आंदोलन था वह कब, या भाषण है वह कब दिया गया था, या जगह के विषय में पूछ दे तो याद रखिएगा पटना का गांधी मैदान। पटना का गांधी मैदान जो है इस ऐतिहासिक घटना का साक्षी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बोला है कि जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी इस तरीके का पूछा चुका है, यही इन्फॉर्मेशन सेम था, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा दूसरा था। उस वक्त पूछा था कि जो जयप्रकाश नारायण जी जो है वह जो है IAS की परीक्षा कहाँ से दिए थे? IAS की परीक्षा कहाँ से दिए थे? तो उस वक्त उत्तर हमने बताया था बिहार विद्यापीठ। जबकि इस बार क्या पूछा है कि जो जयप्रकाश नारायण जी जो हैं वह बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा दिए थे? तो क्या हो जाएगा? IAS की परीक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी IAS की परीक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी, उच्चाधिकारी का मतलब क्या हुआ? कि एक बड़ा अधिकारी। पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार क्या होता? बिहार जल गया होता। क्या होता? बिहार जल गया होता। तो किसके मुंह से सुने थे? ये जो उच्च अधिकारी यानी कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे वह दीक्षित जी के मुंह से सुने थे। किसके मुंह से? दीक्षित जी ने बोला था कि अगर मान लीजिए कि जयप्रकाश नारायण जी इस आंदोलन में नहीं होते तो बिहार क्या होता? जल गया होता। बहुत बड़ा भीड़ लगा था इस आंदोलन में। यह इतना ऐतिहासिक आंदोलन था कि केंद्र की सरकार को इमरजेंसी लगाना पड़ा, इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगाना पड़ा, और तब जाकर के इस आंदोलन को उन्होंने रोका। और इसी आंदोलन के दरमियान जो है लोगों को बंध्या कर दिया गया। बंध्याकरण, लोगों का जो है वह बंध्याकरण किया गया।
है ना, बंध्याकरण किया गया था इसी आंदोलन के दरमियान। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है कि जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। जो जयप्रकाश नारायण जी जो है वह कैसी मित्रता थी जिसको ठोस मानते थे। तो मित्रता का स्वरूप कैसा था, अंडरग्राउंड जमाने की। अंडरग्राउंड जमाने का मतलब क्या हुआ कि उस समय का जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है, अंग्रेजी के खिलाफ जो है लोग जो हैं वह क्या करते थे, आंदोलन किया करते थे। तो लोग छुप छुप करके, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत क्रूर था, पकड़ाने के बाद जेल में डाल दिया, मारा पीटा ऐसे करता था, तो इस वजह से जो है अंडरग्राउंड जमाने की जो है मित्रता को वो क्या मानते हैं, सही मानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है कि जयप्रकाश नारायण जो है किसको भाई कहते थे। तो जवाहरलाल नेहरू जी को। किसको कहते थे, जवाहरलाल नेहरू जी को। चलिए, अगर अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं इस बार जो 2025 में जो इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और वो सारे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, जो आपको एग्ज़ाम में पूछने की संभावनाएँ हैं। हम वही क्वेश्चन लेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है। हम फालतू क्वेश्चन डिस्कशन करने के लिए यहाँ नहीं आए हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। कुछ और फैक्ट्स डाल लेते हैं कि इसी आंदोलन के दौरान कुछ और नेता हैं जो जन्म लिए थे, जैसे में लालू प्रसाद यादव, है ना, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, है ना, ये थे, और रामविलास जी। बहुत सारे ऐसे नेता हुए जैसे मुलायम सिंह यादव, है ना। ये सब जो नेता हुए इसी आंदोलन का जो है बीज के रूप में या फल के रूप में निकले हैं और नई नई पार्टियों की स्थापना की है। तो आज के सेशन का ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, अगले सेशन में नए क्वेश्चन, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।